वालेकुम। मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। आज से एक सफ़र की नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं और ये सफ़र है यूरोप का। यूरोप के सफ़र के लिए प्लानिंग मैंने काफ़ी अर्से पहले की थी, लेकिन इल्तवा का शिकार हुआ वही एक आलमगीर मसला कोविड-19। कोविड-19 की वजह से यूरोप के बेशतर ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो ये सफ़र मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। गो के इस दौरान भी मैंने सफ़र किया। मैंने टर्की का सफ़र इस दौरान किया, मैंने ईरान का सफ़र इस दौरान किया, लेकिन यूरोप का सफ़र के इसलिए कि वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और वीज़ा पे भी पाबंदियाँ थीं। बहरहाल अब ये सफ़र मैं कर रहा हूँ। तो अब आते हैं, हम कुछ सफ़र से मुतालिक बात करते हैं। इस सफ़र के लिए मैंने शेंजन वीज़ा लिया है और शेंजन एक टेरिटरी है जो कि 26 ममालिक पे मुश्तमिल है। यानी कि अगर आप शेंजन वीज़ा ले लेते हैं तो आप 26 ममालिक को विज़िट कर सकते हैं। उनमें जो चंद मशहूर ममालिक जो मेरे जहन में आ रहे हैं, उनमें फ़्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, तो और इसके अलावा ये टोटल तकरीबन 26 कंट्रीज़ हैं। शेंजन वीज़े के लिए आपको किसी एक रुकन मुल्क से वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि जब आप शेंजन कंट्रीज़ के किसी एक मुल्क का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो फिर आपको एनी हाउ उसी मुल्क में आपको लैंड करना होता है। तो और उसके बाद उस मुल्क से आप ख्वाह बाय रोड जाना चाहें, बाय एयर जाना चाहें, बाय ट्रेन जाना चाहें, आप दीगर ममालिक को भी विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने जो वीज़ा लिया है जिस मुल्क का, वो है लक्ज़मबर्ग। अब लक्ज़मबर्ग का मैंने वीज़ा क्यों लिया है, इसकी दो वजूहात हैं। अमूमी तौर पे ट्रैवलर ये कोशिश करता है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाए और वहाँ पे जाके स्टे करे कि जहाँ पे उसकी कुछ टाइज़ हों, वहाँ पे उसको कुछ सहूलियात हों, कुछ रिलेशनशिप्स हों उसकी, तो काउच सर्फिंग हो, ताकि उसके अखराजात में कुछ कमी आ सके। तो एक तो वजह मेरी ये है, और दूसरी वजह इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि मैंने जिन ममालिक का विज़िट करना है वो लक्ज़मबर्ग के बहुत करीब करीब वाक़ हैं, यानी कि 3 से 4 घंटे 5 घंटे की ड्राइव पे हैं। तो उन ममालिक में मेरा एक्सेस बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने लक्ज़मबर्ग के लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मुझे मिल गया है और अब मेरी तैयारी मुकम्मल है। मुख्तसर सी गुफ्तगू में कर लूँ कि वीज़े की जो फ़ीस है वो 80 यूरोज़ है। मैंने टिकट लिया है वही मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सफ़र के मामले में ज़रा सा मैं बहुत मोहतात हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि सफ़र आरामदेह हो, और मैं सफ़र करता हूँ दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन कतर एयरवेज़ से। ये गो के आप सभी लोग जानते हैं कि ये महंगी है, लेकिन मैं कतर ही को प्रेफर करता हूँ। तो मैंने कतर एयरलाइन से टिकट लिया है और ये टिकट मुझे मिला है तकरीबन 1,60,000 रुपये का। तो ये तो मेरे बुनियादी अखराजात का ब्रेकअप हो गया। बाज़ औक़ात कतर एयरवेज़ से सफ़र करना थोड़ा सा तकलीफ़ देह भी हो जाता है कि कहीं ले ओवर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो काबिल क़बूल है। लेकिन इसके कंफर्ट के बारे में कोई शक शुबा नहीं, कोई कलाम नहीं। इसका कतर एयरवेज़ का जो रूट है वो कराची, दोहा और उसके बाद इटली का शहर मिलान और उसके बाद लक्ज़मबर्ग। तो ये तो मेरी हो गई सफ़र की इब्तिदाई गुफ्तगू। एक सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है और इत्तेफाक ये है कि मेरे कुछ इंडियन व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे सवाल मुतअद्दिद मरतबा किया है। वो ये कि मैं गैजेट्स कौन कौन से इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, गैजेट्स के मुतालिक मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास बहुत कोई ज़्यादा हाई फाई सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स नहीं हैं, लेकिन मेरे पास वो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं नॉर्मली दुनिया के बेहतरीन व्लॉगर्स वो इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक मशहूर आलम कैमरा है गोप्रो
तो GoPro 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, गो कि ये वर्जन पुराना हो चुका है, अब तो मार्केट में GoPro 10 आ चुका है। तो मैं GoPro 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास 6D है, ये भी एक बहुत अच्छा कैमरा है। तो ये दो मेरे पास कैमरे हैं। और जो दूसरी इसकी एसेसरीज़ हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं। मेमोरी कार्ड्स के साथ साथ मैं एक 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव साथ स्पेयर में रखता हूँ मैं। 4-5 बैटरीज स्पेयर में रखता हूँ। और एक लैपटॉप होता है जिससे मेरी वीडियो की एडिटिंग मैं करता हूँ। तो ये तो थे मेरे गैजेट्स के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के सवालों के का एक जवाब। मैंने जितना सफ़र किया है उससे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक बात सीखी है, जितना आपके पास सामान्य सफ़र, आपके पास लगेज कम होगा, आपका सफ़र उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल और प्लेजेंट होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सफ़र में सामान इंतहाई कम रखूँ। तो यही वजह है कि सिर्फ चंद कपड़े, एक दो जीन्स और 2-4 शर्ट्स, तो ये मेरा टोटल सामान होगा। और यही वजह है कि आप बार बार मेरी वीडियोस में वही शर्ट्स को देखेंगे। तो ये मजबूरी मेरी। सफ़र मेरा शुरू होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है। इस सफ़र की अगली वीडियो इंशाल्लाह यूरोप से अपलोड करूँगा। Until then, it is signing off. Allah Hafiz.